दुनिया के देशों ने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इतनी तरक्की कर ली कि आप सोच नहीं सकते। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ प्रयोगशाला में रिसर्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जैविक पदार्थों, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न खाद्य पदार्थ, औषधि, ऐसी किस्में की प्रजातियां या बीज पैदा करना होता है जिसके माध्यम से कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सस्ती और अच्छी दवाइयाँ बनाना, गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाना, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से जीवन विज्ञान में भी काफी सुधार जैसे काम किए जाते हैं। दोस्तों, आपके बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी क्या है इस पर कमेंट आए थे। इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही कमेंट आए थे, तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में। दुनिया ने बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इतनी तरक्की कर ली है कि बायोटेक्नोलॉजी आपके डेली लाइफ में कहीं न कहीं यूज हो रहा होगा। क्या आपको पता है कि भारत में कृषि में हरित क्रांति का प्रयोग नई किस्में की फसलों को तैयार करने में, जैसे कि गोल्डन राइस, यह एक भारत में बायोटेक्नोलॉजी का उदाहरण है। दोस्तों, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक मात्र एग्जाम्पल है। ऐसे कई इन्वेंशन है जो आपको बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी का यूज कई फील्डों में किया जाता है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ब्लू टेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा कई सारे फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो चलिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। बायो यानी कि जीवित प्रणाली और टेक्नोलॉजी इसका मतलब है तकनीक। इसके मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि जीवित प्राणियों पर तकनीक का इस्तेमाल करना। आसान भाषा में समझे तो किसी विशेष प्रोडक्ट या पदार्थ को विकसित करने या बनाने जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग किया जाता है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रयोग से नई किस्मों की फसलों को तैयार करना भारत में ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख उदाहरण है। आपके मन में सवाल उठा होगा, आखिर इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी को अक्सर बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्रों में इसे एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हजारों वर्षों से मानव जाति के कृषि, खाद्य उत्पादन और दवा के फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आइए जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास की बात करें तो हम बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास में पाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास में एक उद्योग के रूप में बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास 1900 के दशक में शुरू हुआ। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग प्राचीन काल से किण्वन द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जा रहा है। अतः ऐसा माना जा सकता है कि अल्कोहल को जैव प्रौद्योगिकी को यानी कि इसका प्रथम उत्पाद माना जा सकता है, जो कि प्राचीन मिस्र और चीनी लोग इसके इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ये तो हो गई इतिहास की बात। अब जानते हैं कि भारत में इसे लेकर सरकार के स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कब से काम शुरू किया गया। आइए जानते हैं भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग कब से शुरू किया गया। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 1986 में बनाया गया, यानी कि इसका एक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट और बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी देश में पहली बार किसी सरकार द्वारा बनाया गया था। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ये सबसे पहला समर्पित पहला विभाग था। अपने अस्तित्व के आने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के इस विभाग ने भारत के विकास से जुड़ी चुनौतियों के लिए नए नए समाधान ढूंढने और उसके प्रसार के लिए काम कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी ने आज के फील्ड में जैसे कि फूड, एग्रीकल्चर, पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके बल पर हम आज देश में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कई योगदान देख सकते हैं। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि जैव सूचना विज्ञान ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैविक समस्याओं को संबोधित करता है। यह कार्य तेजी से कार्य करने के साथ साथ जैविक डेटा को विश्लेषण करने को भी संभव बनाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है ब्लू टेक्नोलॉजी। ब्लू टेक्नोलॉजी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में यानी कि समुद्री और जलीय अनुप्रयोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। समुद्र आदि में जब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ब्लू टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगला बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी जैव प्रौद्योगिकी की शाखा जिसमें खेती आदि के संबंधित विषयों पर लागू होती है। इसका एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि पौधे में ही कीटनाशक बनाने के लिए पौधे का एक इंजीनियरिंग है, जिससे बाहर की कीटनाशक डालने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। रेड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि रेड जैव प्रौद्योगिकी यानी कि मेडिकल फील्ड में लागू होती है। रेड बायोटेक्नोलॉजी के कुछ उदाहरण की बात करें तो एंटीबायोटिक के उत्पादन करने के लिए जीवों को इंजीनियरिंग और जेनेटिक हेरफेर के माध्यम से इसके जेनेटिक इलाज का इंजीनियरिंग है। बायोटेक्नोलॉजी का अगला प्रयोग है बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री के तौर पर जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाने जाना वाला ये
ये बायोटेक्नोलॉजी यानी कि सफेद जैव प्रौद्योगिकी है। इसको औद्योगिक स्तर पर क्षेत्र में ये काम आता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसको एक उपयोगी केमिकल के प्रोडक्शन करने के लिए एक जीव का डिजाइन जो रसायन बना सके। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल के फील्ड में कितना प्रयोग होता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सस्ती और अच्छी दवाइयां बनाई जाती हैं। मेडिकल और दवा के क्षेत्र में लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की दवाइयों की खोजों में प्रोडक्शन, इसके अनुवांशिक परीक्षण जैसे क्षेत्रों में काम लिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल के फील्ड में भारी प्रयोग किया जाता है। मौजूदा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सस्ती, आसानी से मिलने वाली दवाओं के निर्माण में इसका किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जीव विज्ञान में इसके कई सुधार किए गए हैं। पहले के मुकाबले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाइयों को विकसित करने के लिए इसकी क्षमता और में इसमें बायोटेक्नोलॉजी के होने से वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग एग्रीकल्चर में कितना होता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में यानी कि विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। एग्रीकल्चर के प्रॉफिट और किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न समाधान तैयार किए गए हैं। बायो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बढ़ाना, कीटों से खतरों को कम करना, नई किस्मों की खोज करना और इसके क्षमता में वृद्धि करना जैसे काम इस फील्ड में देश में किसानों और जैव प्रौद्योगिकी इसके लिए वरदान साबित हो रही है। इसके अलावा खेती में बायोटेक्नोलॉजी का अहम योगदान रहा है, जैसे कि जेनेटिक बायोटेक फसलें, कृषि पर उपयोग की जाने वाले ऐसे पौधे जिसके डीएनए अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से संशोधित किए गए हैं। इन संशोधन करने का एक कारण यह होता है कि बेहतर फसल जो जल्दी से उग सके यानी कि खाने में भी स्वस्थ हो सके। जेनेटिक रूप से संशोधित फसलें ऐसे जीवों से उत्पादित होती है जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उनके डीएनए में परिवर्तन किए गए हों। हालांकि खेती में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग का काफी विरोध हुआ है। लोगों का मानना है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बदली गई फसलें के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।